एकमात्र विश्वसनीय और नंबर 1 न्यूज चैनल YouTube पर सब्सक्राइबर 30 लाख के पार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत रायपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। राज्य सरकार के खिलाफ घर घर जाएगी बीजेपी। बीजेपी ने 90 पूर्णकालिक विस्तारकों की नियुक्ति कर दी है। 1 मई से विधानसभा क्षेत्रों में ये विस्तारक जाएंगे, बूथों तक जाकर केंद्र की योजनाओं का प्रचार करेंगे। राज्य सरकार की नाकामियों को ये विस्तारक बताएंगे। राज्य सरकार के खिलाफ घर घर जाएगी बीजेपी। राज्य सरकार की नाकामियों को गिनाया जाएगा, केंद्र की बेहतरीन योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। सभी 90 विधानसभा सीटों में पूर्णकालिक विस्तारकों की नियुक्ति कर दी गई है। 1 मई से यह सिलसिला शुरू हो जाएगा। बूथ पर जाकर केंद्र की योजनाओं का प्रचार करेंगे और राज्य सरकार की नाकामियों को गिनाया जाएगा। तो रायपुर से बड़ी खबर। और अब बात करेंगे ग्वालियर हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी की। नर्सिंग कॉलेजों का मामला और हाई कोर्ट ने साफ कह दिया, नर्सिंग परीक्षा पर रोक बरकरार रहेगी। हाई कोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता की दलील को खारिज कर दिया। एक बार फिर यह हवाला दिया गया कि छात्रों का भविष्य खराब हो जाएगा। हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की, राजनीतिक संरक्षण को लेकर टिप्पणी की। अदालत ने यह भी कहा कि जिन्हें नर्सिंग का एन नहीं आता है वो समाज का इलाज करेंगे। 485 कॉलेजों के निरीक्षण के बाद मान्यता से जुड़ा हुआ यह मामला है। सीबीआई भी इससे जुड़े मामले में पड़ताल कर रही है और यही वजह है कि हाईकोर्ट की यह टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है नर्सिंग परीक्षा एग्जाम्स को लेकर। लंबे अरसे से यह दलील दी जा रही है कि छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए नर्सिंग के एग्जाम्स की परमिशन दे दी जाए, पर अदालत ने यह साफ कर दिया है। हाईकोर्ट ने जो रोक लगी हुई है नर्सिंग एग्जाम्स पर, उसे हटाने से इनकार कर दिया है। खबरधार से जहां कुएं में 3 बच्चियों के शव मिले हैं, बच्चियों की मां की तलाश की जा रही है। श्यामपुरा ठाकुर गांव की यह पूरी घटना है। सरदारपुरा थाना पुलिस इसकी पड़ताल में जुटी हुई है। दरअसल इस महिला ने घर पर यह कहा कि वो खेत की तरफ जा रही है, खेत में आम तोड़ने जा रही है, लेकिन इसके बाद इन बच्चियों के शव बरामद हुए और बच्चियों की मां का कोई पता नहीं चल पा रहा है। श्यामपुरा ठाकुर गांव में सरदारपुरा थाना पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। माँ की लाश को गोताखोरों से तलाश करवाई गई, लेकिन माँ की लाश नहीं मिली और आज सुबह तक नहीं मिली। सर, कुएं का पानी निकाला गया? पानी का मोटर पंप से कुएं का पानी निकाला गया, लेकिन उसके अंदर बच्चियों की माँ नहीं मिली अभी तक। अभी जांच का विषय है, जांच कर रही है पुलिस। मर्ग कायम कर लिया, जांच। इधर ग्वालियर में एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। पति पत्नी ने फांसी लगाकर जान दे दी और घर में मौजूद उनका 1.5 साल का बच्चा 3 दिन तक शवों के साथ भूखे प्यासे इस घर में बंद पड़ा रहा। जब घर से बदबू आने लगी तो पड़ोसियों ने इस बात की खबर पुलिस को दी। पुलिस और पड़ोसियों की मौजूदगी में घर का दरवाजा तोड़कर ये दोनों शव बरामद किए गए। 1.5 साल का बच्चा भी घर में ही बंद था, जबकि मृतक के 2 बच्चे दादी के घर गए हुए थे। नहीं है बेटा, मेरे को कुछ क्या सूचना पहुंची थी आपके? मेरे पास अभी पहुंची थी कि आ जाओ तुम जल्दी से, तुम्हारे घर से बदबू आ रही। हमने कहा वो तो हमेशा कहता करता है, ऐसे ही हम आ जाते। कले नहीं, सही बात है। तो फिर हम भगे चले आए।
देखो तो सही, मैं ये रोज लड़ते थे बेटा, नशा करता था, इतना नशा, सूखा नशा इतना करता था कि हम बचा नहीं सकते कुछ। नशे में ईंट गुम्मा फेंक के मारे। कितना टाइम हो गया था शादी को? 10 साल हो गई। रोज यही होता था, बाप को भी ऐसे ही नशा करके आए, मारे पीटे बच्चों को, गाँव को, छोटी लड़की बुला उसको मारा, सिर में उससे घूमना पड़ा, लटिया इतनी मोटी मारी थी। कितने बच्चे हैं ऐसे? 3 है। एक पड़ोसी के द्वारा सूचना दी गई थी कि हमारे बगल में एक सोनू और भीम रहते थे और उसके मकान में बदबू आ रही है और अंदर देखा जाके तो 2-2.5 साल का बच्चा खेल रहा, पत्नी की दोनों की मौत हो गई। तो वहाँ पर गए थे, ये करीब लास्ट 2-3 दिन पुरानी है, बदबू आ रही है और दोनों ने फांसी लगा के आत्महत्या की है। और मृतक के बारे में ऐसा बताया जा रहा था कि नाई का काम करता था और नशे की करता था, और क्या परिस्थितियाँ थी इसकी जांच की जाए। खबर जांजगीर चांपा से, जहां मवेशी तस्करों की जमकर पिटाई हुई है। ग्रामीणों ने तस्करों को पीटा, ट्रक से मवेशियों की तस्करी की जा रही थी। ग्रामीणों ने पकड़ा, जमकर पीटा, इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। शिवरी नारायण के धरदेई गांव का यह पूरा मामला है। शिवरी नारायण पुलिस अब इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। खबर भोपाल से, जहां बैरागढ़ में संत जी की कुटिया के सामने एक हादसा हुआ। एक कार ने चेकिंग पॉइंट पर खड़े पुलिस वालों को उड़ा दिया। सीहोर से भोपाल की तरफ एक कार जा रही थी। एक एएसआई, 2 प्रधान आरक्षक इसमें घायल हो गए। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। थाना प्रभारी डीपी सिंह समेत स्टाफ अस्पताल में मौजूद है। कृष्णानी अस्पताल में इलाज चल रहा है और जो कार का ड्राइवर था वो मौके से फरार हो गया, उसकी तलाश की जा रही है। और इस वक्त जबलपुर से बड़ा अपडेट मिल रहा है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोरोना के चलते बुजुर्ग की मौत हुई और परिवार के सदस्यों ने खुद उस बुजुर्ग का अंतिम संस्कार कर दिया। रांझी बड़ा पत्थर के रहने वाले बुजुर्ग थे जिनकी कोरोना के चलते मौत हुई। नगर निगम की टीम शमशान में शव को छोड़कर गायब हो गई, जबकि प्रोटोकॉल और नियमों के तहत नगर निगम की टीम की जिम्मेदारी है सुरक्षित तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अंतिम संस्कार करना चाहिए था। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना के 466 नए मरीज मिले हैं। सबसे ज्यादा रायपुर में मामले सामने आए हैं, 53 मरीज। जबकि प्रदेश में कोरोना के चलते एक मरीज की मौत हो गई। दुर्ग में 45, राजनांदगांव में 38, बालोद में 18, बेमेतरा में 20, कवर्धा में 10, धमतरी में 12, बलौदाबाजार में 37 नए मामले, जबकि महासमुंद में 19, बिलासपुर में 16, सरगुजा में 29, कांकेर में 26, बीजापुर में 13, कोरिया में 28। कोरोना के एक्टिव केसेस की बात कर ली जाए, 3025 मामले पूरे छत्तीसगढ़ में। 26 जिलों में कोरोना के एक्टिव केसेस मिले हैं। आज जो आंकड़ा यानी कल जो रिपोर्ट आई है कल शाम को, उसमें 466 नए मरीज, और इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी उसके पहले 24 घंटे की, उसमें 480 से ज्यादा मरीज थे। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना के 466 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा रायपुर में 53 मरीज मिले हैं। खबर सतना से, जहां महिला ने कट्टे से फायर किया है। महिला का फायर करने का वीडियो वायरल हो रहा है। कट्टे से कई राउंड की फायरिंग करती ये महिला दिख रही है। इसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस वीडियो को अपलोड भी कर दिया है। बताया जा रहा है कि रील बनाने के लिए अपने पति से इसने ये वीडियो बनवाया और अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। कानूनन ये गलत है। खबर सीहोर से, जहां गवाखेड़ा गांव में एक पति ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और आत्महत्या की धमकी देने लगा। दरअसल इस युवक की पत्नी मायके चली गई थी। पहले परिजन, फिर ग्रामीण और फिर सरपंच, सबने मनाया, ये नहीं माना। आखिर में पुलिस को बुलवाया गया। थानेदार ने ये तकरीबन 12 घंटे अंदर बंद रहा।
थानेदार ने इस पति को बाहर निकालने के लिए मायके गई पत्नी को पुलिस वाहन डायल 100 भेजकर बुलवा लिया। वजह जो सामने आई है, पत्नी से अत्यधिक प्रेम करने वाला ये पति, इसने जब अपनी पत्नी की पुकार सुनी तो इसका दिल पसीज गया। इसने दरवाजा खोल दिया। खबर ग्वालियर से, जहां एसपी ऑफिस में जनसुनवाई में पहुंचे एक युवक ने धर्म परिवर्तन की धमकी दी है। पुलिस अधिकारी पर उसने प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं और यह कहा है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो यह धर्म परिवर्तन कर लेगा। अपने हाथों में एक किताब भी लेकर यह पहुंचा था, इस्लाम से जुड़ी किताब लेकर पहुंचा था। युवक के आवेदन पर एडिशनल एसपी ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। सिर कटा लिया है, चप्पल त्याग दी है। 7 दिन में अगर उसे सस्पेंड करते हैं थाना प्रभारी जी को, अगर उन्होंने कार्रवाई की, उसकी जांच करें। 7 दिन है। बारदरी पे जो सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, कैमरा लगे, उनकी जांच करें। अगर ये नहीं करते हैं तो मैं ऐसे धर्म में रह के क्या करूँगा? जहाँ जातिवाद का सिस्टम हो, जहाँ राजनीति जातिवाद से हो, पत्रकारों के साथ जातिवाद हो, तो वहाँ क्या व्यक्ति के द्वारा एप्लीकेशन दी गई है, उसके द्वारा अपने आप को पत्रकार बताया है और चूंकि उसके द्वारा यह बताया गया है कि वो किसी रिपोर्ट के लिए थाने गया था, तब तक टीआई साहब मिले थे और टीआई साहब ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है। इसकी जांच जो एप्लीकेशन है उसकी ले ली गई है और उसको सीएसपी मुरार को इसकी आवेदन की जांच के लिए भेज दिया गया। खबर सूरजपुर से, जहां नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाया गया और फिर अश्लील वीडियो के जरिए इसे प्रताड़ित किया जा रहा था। पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। 2 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। पूरा मामला विश्रामपुर थाना क्षेत्र का है। जबलपुर के ओमती थाना इलाके के करमचंद चौक पर लोगों की सजगता से बड़ा हादसा टल गया। दरअसल ट्रांसफार्मर के पास कचरे के ढेर में अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में कचरे में लगी इस आग ने विकराल रूप ले लिया। ट्रांसफार्मर की तरफ ही फैलने लगी। लोगों ने तत्काल दमकल को इसकी इत्तला दी, लेकिन फायर फाइटर्स के पहुंचने में देरी हो रही थी, लिहाजा लोग खुद आग बुझाने में जुट गए। साहस और सूझबूझ से आग को ट्रांसफार्मर तक पहुंचने से पहले रोक लिया गया। तब तक दमकलें भी पहुंच गईं और इस आग पर काबू पा लिया गया। रायपुर से बड़ी खबर, गुड्डू मुस्लिम के फिर ठिकाना बदलने की आशंका है। ओडिशा के बाद छत्तीसगढ़ में छिपे होने की आशंका थी। छत्तीसगढ़ के राजा खान से संबंध के बाद जताई जा रही थी आशंका, और अब जानकारी इस तरह की मिल रही है कि यह पश्चिम बंगाल शिफ्ट हो गया है। यूपी एसटीएफ गुड्डू मुस्लिम को ट्रैक करने की लगातार कोशिश कर रही है। लगातार जो राजा खान है, 3 राज्यों में इसके खिलाफ मामले दर्ज हैं। फिलहाल ये ओडिशा में इससे पूछताछ की गई और अब अतीक अहमद के गुर्गे गुड्डू मुस्लिम इसके छत्तीसगढ़ के बाद अब पश्चिम बंगाल पहुंचने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम ने फिर ठिकाना बदल लिया है। महासमुंद के राजा खान से इसके ताल्लुक थे। यही वजह है कि राजा खान ने हो सकता है इसे यहां पर पनाह दी हो। इसी के मद्देनजर ओडिशा में फिलहाल राजा खान इससे पूछताछ की गई। महासमुंद समेत कई जगहों पर राजा खान के खिलाफ भी इसकी भी अपनी एक हिस्ट्री है और अब यह माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल भाग गया है गुड्डू मुस्लिम। तलाश इसकी लगातार कर रही है यूपी एसटीएफ। गुड्डू मुस्लिम को ट्रैक करने की कोशिश लगातार की जा रही है। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद तेजी से सरगर्मी से गुड्डू मुस्लिम की तलाश की जा रही है। माना यह जा रहा है कि इसने फिर से ठिकाना बदल लिया है। छत्तीसगढ़ में इसके छिपे होने की बात निकलकर सामने आई थी, लेकिन अब यह जानकारी मिल रही है कि यह पश्चिम बंगाल की तरफ भाग गया है। जो बड़े माफिया गैंग्स हैं, इनके पास फायर पावर
रिसोर्सेज और ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड सपोर्टर्स की कोई कमी नहीं होती। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे इनका लेन देन होता है, जिनके साथ इनका व्यापारिक संबंध होता है अथवा इनके पूरे नेटवर्क में शामिल होते हैं, और इस प्रकार के लोग पूरे देश में और संभवतः विदेशों में भी फैले हुए हैं। तो इस प्रकार के गैंग से जो एसोसिएटेड लोग होते हैं उन्हें पुलिस से कैसे फरार होना है या पुलिस की गिरफ्त से कैसे बचना है, इसके बारे में जानकारी काफ़ी प्राप्त हो गई होती है, और यही कारण होता है कि ये पुलिस के लिए गिरफ्तारी में सरदर्द होते हैं। लेकिन एसटीएफ लगातार इनको ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। बहुत सारी जानकारियां मिली भी हैं और उम्मीद है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो पाएगी। कुछ आसपास सराउंडिंग्स में कहीं है कुछ आपको इस पर कोई कमेंट करना उचित नहीं। ये एक थ्रेट सोसाइटी के लिए है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली क्राइम करने में सक्षम है। ये बमबाज, कोलोकियल तरीके से इसको बमबाज कहते हैं, जो बॉम्ब को चलते फिरते बनाने और फेंकने में माहिर होते हैं। इसके अलावा वेपन्स का भी इस्तेमाल ये कर सकता है और इंडिपेंडेंटली क्राइम करने में सक्षम है। ये हमेशा से एक कॉन्ट्रैक्ट किलर रहा है। पूर्व में भी इसका जब इंट्रोगेशन हुआ था तो ये जानकारी में आया था कि ये पटना बेऊर जेल राजन तिवारी से कोई कॉन्ट्रैक्ट लेने गया था और उसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई थी। जब इसे सजा हो गई थी, 10 वर्ष की सजा एनडीपीएस एक्ट में हुई थी, उसके बाद अतीक ने अपने वकीलों के माध्यम से इसकी जमानत कराई थी और तब से ये अतीक गैंग के लिए काम कर रहा था। सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, क्या अपडेट? जी देखिए ललित, जिस तरह से गुड्डू मुस्लिम की छत्तीसगढ़ में छुपे होने की आशंका जताई जा रही थी और अभी जो इनपुट्स मिल रहे हैं कि गुड्डू मुस्लिम उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से अपने जो है ठिकाने बदल चुका है, और ये भी कयास लगाया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के राजा खान से जिस तरह से उसके संबंध बताई जा रही थी तो वो छुपे होने की आशंका थी, लेकिन अब वो जो गुड्डू मुस्लिम है, ये जो सूचना है, ये जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि वो पश्चिम बंगाल की ओर शिफ्ट कर गया है। इससे पहले भी ये सूचना मिली थी कि लंबे समय से उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर उसे ट्रेस किया गया था, और हालांकि यूपी एसटीएफ की टीम अभी पूरी तरह से गुड्डू मुस्लिम की तलाश कर रही है और उसे ट्रैक कर रही है। और जिस तरह से ये जानकारियां भी मिली है कि उसे गांजा के तस्करी के मामले में भी 10 साल की सजा हुई थी, और यही वजह है कि अतीक से उसके बाद जो जमानत के बाद अतीक के जो रिश्ते हैं उनसे उसके प्रगाढ़ हुए थे, और अभी भी जो एसटीएफ की टीम है उसे सरगर्मी से तलाश कर रही है। लेकिन ये बात तय है कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से जो आशंका थी छिपे होने की, तो यहाँ से वो शिफ्ट कर गया है। फिलहाल एसटीएफ की टीम है ललित गुड्डू मुस्लिम की सरगर्मी से तलाश कर रही है। चलिए, धन्यवाद युगल इस तमाम जानकारी के लिए। खबर प्रयागराज से, उमेश पाल शूटआउट केस से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता दें। शाइस्ता परवीन के मददगारों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। 7 वकील 20 अन्य मददगार चिन्हित कर लिए गए हैं, आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। ये मददगार शाइस्ता को आर्थिक तौर पर भी मदद कर रहे हैं, ये जानकारी मिली है। एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस लगातार दबिश दे रही है। शाइस्ता पर इनाम बढ़ा दिया गया है, बावजूद इसके अब तक शाइस्ता मिल नहीं पाई है। लिहाजा अब इनके मददगारों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। 7 वकील 20 अन्य मददगार आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं और अब इन पर शिकंजा कसा जाएगा। ये मददगार न सिर्फ इसकी फरारी में मदद कर रहे हैं, छिपने में मदद कर रहे हैं, पनाह देने में मदद कर रहे हैं, बल्कि आर्थिक तौर पर भी शाइस्ता की मदद कर रहे हैं। तकरीबन 1 लाख का इनाम अब इस पर, शाइस्ता पर, ये पत्नी है अतीक की, इस पर 1 लाख का इनाम, 1 लाख का इनाम इस पर अब रखा गया है। सर्वेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, क्या अपडेट? देखिए, मैं आपको बताऊं कि माफिया अतीक अहमद की पत्नी उमेश पाल शूटआउट केस में नेम्ड आरोपी है और 25 फरवरी को उमेश पाल की पत्नी जयपाल ने ये एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन उसके बाद से शाइस्ता परवीन फरार है और शाइस्ता परवीन पर अभी 50,000 इनाम है, क्योंकि पुलिस कमिश्नर प्रयागराज भ्रमित शर्मा की ओर से किया गया है। पहले 25,000 था, जिसे बाद में बढ़ाकर 50,000 किया गया और लगातार छापेमारी की जा रही है, लेकिन अब तक शाइस्ता का कोई पता नहीं लगा है। लेकिन पुलिस ने अब शाइस्ता को शेल्टर दे रहे, शरण दे रहे 7 ऐसे वकीलों को चिन्हित किया है और 20 अन्य मददगारों को किया है, जिसमें शूटर से लेकर फाइनेंशियल मदद कराने वाले भी
शामिल है। इसमें बिल्डर भी हैं, प्रॉपर्टी डीलर भी हैं और अब इनको चिन्हित कर पुलिस इनके खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है, इनसे पूछताछ कर रही है, क्योंकि लगातार शाइस्ता परवीन लोकेशन चेंज कर रही है और शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर इन मददगारों पर शिकंजा कसा जाएगा तो शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी जल्द हो सकती है और यही वजह है कि अब पुलिस जो है, जो जांच एजेंसियां हैं, वो इन तमाम मददगारों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही हैं ताकि शाइस्ता परवीन का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके। हालांकि शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी के लिए कई शहरों में तबीज दी गई थी और इसके अलावा जो एसटीएफ की टीम है, प्रयागराज पुलिस की टीम है, वो लगातार प्रयागराज और कौशाम्बी इलाकों में भी तमाम जगह पर जहां अतीक अहमद की बिरादरी के लोग रहते हैं, जहां पर अतीक अहमद की पुरानी रिश्तेदारियां हैं, वहां पर छापेमारी कर रही हैं। मंगलवार को भी ये छापेमारी असरावल खुद और असरावल कला गांव में की गई थी। ठीक। धन्यवाद सर्वेश इस तमाम जानकारी के लिए। थोड़ा सा एक बार और साफ कर दें कि शाइस्ता पर 1 लाख नहीं, दरअसल इस पर 50,000 का इनाम है। 25,000 का पहले इनाम रखा गया था और फिर इसे बढ़ाकर 25,000 और बढ़ाकर 50,000 किया गया। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। में एनआईए की रेड, सूफा संगठन से जुड़े लोगों की प्रॉपर्टी की जांच। अब तक सूफा के 6 लोग गिरफ्तार, 2 फरार। फाइनेंशियल लिंक को तलाश रही एनआईए। शिवराज ने आज कृषि अधिकारियों को बांटे प्रमाण पत्र। 243 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों और 10 वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों को दिए नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा का पूर्व मुख्यमंत्री पर निशाना। एक वर्ग विशेष के लिए सोचते हैं दिग्विजय सिंह, पड़ोसी मुल्क में आटा महंगा है इसलिए परेशान। सीएम शिवराज ने भोपाल में आज पौधारोपण किया और इस मौके पर सीएम ने जनता से खास मौके पर पेड़ लगाने की अपील की। पर्यावरण के संरक्षण के लिए पौधारोपण को बताया जरूरी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टियां एक्टिव। बेंगलुरु पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा। 2 दिन कर्नाटक चुनाव प्रचार में रहेंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। विधानसभा चुनाव की तैयारियां हुई तेज। मध्य प्रदेश में मतदाताओं का होगा सर्वे। अब घर घर पहुंचेंगे बीएलओ। नाम जोड़ने हटाने के लिए चलाया जाएगा अभियान। 16 मई 2023 तक चलेगा अभियान। इंदौर के दूधिया गांव में ट्रक ने 5 झोपड़ियों को रौंदा। हादसे में बाहर सो रहे एक शख्स की मौत। गुजरात के मोरबी से उड़ीसा जा रहा था ट्रक। सीएम बघेल ने 44 करोड़ की जल प्रदाय योजना का किया शुभारंभ। माना के नए कॉलेज का किया नामकरण। प्रदेश में महिलाओं से जुड़े अपराधों पर बीजेपी प्रवक्ता रंजना साहू का बयान। कहा, थाने में रिपोर्ट तक नहीं लिखी जा रही, महिलाएं आत्महत्या जैसा कदम उठाने के मजबूर हो रही। रायपुर से कटनी जाने वाली कई रेलगाड़ियां अब बिलासपुर नहीं जाएंगी। उसलापुर स्टेशन पर रुकते हुए जाएंगी कटनी। बिलासपुर में बढ़ते दबाव को लेकर रेलवे का फैसला। जसपुर में बगीचा एसडीओपी पर लगा पिटाई का आरोप। जिला पंचायत सदस्य ने लगाया आरोप। 2 पक्षों के विवाद में गांव पहुंचे थे एसडीओपी। रायपुर में जमीन विवाद में महिला की पिटाई या मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस पर एफआईआर दर्ज नहीं करने का आरोप। मुंडागांव में नगरीय क्षेत्र के लोगों को मिला जमीन का पट्टा। राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत पट्टे का वितरण। पट्टा मिलने से लोगों के चेहरे खिले। कांकेर में पत्नी ने की पति की हत्या। शराबी पति से परेशान थी पत्नी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। नमतरी में गैरेज में पुलिस जैसी वर्दी पहनकर पहुंचे चोर। चोर की करतूत सीसीटीवी में कैद। तलाश में जुटी पुलिस। कोरबा में झाड़फूंक के चक्कर में गई सर्पदंश पीड़ित युवक की जान। अस्पताल के बदले ओझा गुणी से कराया था इलाज। अस्पताल में देर से पहुंचने पर युवक की हुई मौत। अंबिकापुर में भालू ने युवक पर किया हमला। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल। लोंड्रा वन परिक्षेत्र का मामला। बिलासपुर में बेकाबू कार ने 2 मासूम को मारी टक्कर। एक बच्चे की मौत, दूसरा घायल। घर के सामने खेल रहे थे बच्चे। कांकेर में डिवाइडर पर चढ़ी बस, बाल बाल बची यात्रियों की जान। बस के अंदर घुसा लोहे का डिवाइडर।